ओके स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट ये हमारी सीरीज जो है, क्या नाम है इसका, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी सिविक्स चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का। तो इसमें ये ओवरव्यू दिया हुआ है ना। इसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? तो देखिए डेमोक्रेसी क्या है, ये आपने हम अब्राहम लिंकन साहब की जो थी डेफिनेशन जो थी, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल वाली, है ना, वो आपने पढ़ी रखी होगी। तो वो बेस है डेमोक्रेसी का, जिससे हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी क्या है ना। तो इसमें ये क्या है कि कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है। ये मैम है एक, है ना, तो वो अपने बच्चों से बातें करती हैं, तो बच्चे बहुत सारी बातें करते हैं, बताते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो उस डिस्कशन को बताया गया और इस डिस्कशन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करी गई है। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या है और डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वाई वी हैव चूजन डेमोक्रेसी, या वाई अदर्स आर चूजिंग डेमोक्रेसी, और वाई वी शुड चूज़ डेमोक्रेसी इन कंपेरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जब बात होती है डेमोक्रेसी की, तो ये एक बात समझिए आप लोग कि डेमोक्रेसी क्या है, कि सिस्टम को रन करने का तरीका है ना, गवर्नमेंट को चलाने का तरीका, अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें क्या होता है डेमोक्रेसी जो है, ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है ना। ग्रीस एक कंट्री है यूरोप में, तो वहाँ जो है वहाँ के लोग और वहाँ पे बोले जाने वाली जो लैंग्वेज जो है वो दोनों ही ग्रीक कहलाती हैं। तो ग्रीक जो है वर्ड है डेमोक्रेसी। तो ग्रीस की में एक जगह है बहुत फेमस, कैपिटल एथेंस, है ना, तो नाम है उसका, वहाँ पर जन्म हुआ डेमोक्रेसी का। तो ग्रीक वर्ड जो है वो डेमोक्रेसिया से बना है, डेमोक्रेसिया। तो इसमें फर्स्ट हाफ का जो मतलब होता है वो होता है पीपल, है ना, और बाकी क्रेसी जो वर्ड बना है क्रेसिया से, क्रेसी, इसका मतलब होता है टू रूल। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी की मेन थीम जो होती है, डेमोक्रेसी किस बात पर फोकस ज़्यादा करती है, कि डेमोक्रेसी बेटा जी फोकस करती है लोगों पर। डेमोक्रेसी का मेन फोकस जो होता है, डेमोक्रेसी जनरली फोकसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द जनरल पब्लिक एंड देयर इंटरेस्ट आर या शुड बी सर्व्ड, है ना। दिस इज़ द बेसिक ऑफ द डेमोक्रेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि डिक्टेटरशिप आपने पढ़ी है, तानाशाही। अभी प्रेजेंट में ये नॉर्थ कोरिया वाला जो है ना, किंग जोंग, वो आपने सुना होगा। और बहुत पहले आपने बहुत सारे सुने होंगे, लाइक जब भी डिक्टेटर नाम का कोई बात करता है तभी आपके ब्रेन में एक पिक्चर आती है, जो अडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का तानाशाह था, डिक्टेटर था। ऐसे करके बहुत सारे और डिक्टेटर हुए। इटली का मुसोलिनी हुआ, चाहे गद्दाफ़ी, है ना, ले लीजिए, सद्दाम हुसैन ले लीजिए, लीबिया का गद्दाफ़ी ले लीजिए। तो ऐसे करके बहुत सारे डिक्टेटर हुए अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो ये डिक्टेटरशिप हो गई, ठीक है। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप मतलब ये होता है कि एक ही पर्सन के अंदर सारी पावर्स जो होती हैं वो लाई करती हैं, है ना। वही क्या करता है डिक्टेटरशिप। पावर्स कौन कौन सी? ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वर्ड जो है इसका मतलब होता है टू लेजिस्लेट। लेजिस्लेटिव मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पर लेजिस्लेट किया जाता है, और लेजिस्लेट का मतलब होता है लॉ मेकिंग, है ना। तो जब लॉ मेकिंग का काम करता है वो लेजिस्लेटिव्स कहलाती है। वहीं पर दूसरी जो आती है वो एग्जीक्यूटिव आती है। एग्जीक्यूट क्या करती है? जो लॉज जो बनाए गए हैं उन सारे लॉज को इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करने का काम जिसका होता है वो एग्जीक्यूटिव कहलाती है। थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो आता है, फर्स्ट ऑर्गन लेजिस्लेटिव हो गया, सेकंड ऑर्गन जो है वो क्या हो गया, सेकंड ऑर्गन जो आपका हो गया एग्जीक्यूटिव, और थर्ड ऑर्गन जो हुआ वो जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी होता है कि लॉ मेकिंग में और ये एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, है ना, तो उसमें उनको रिजॉल्व करना, और लोगों के बीच से डिस्प्यूट्स को सेटल करना, है ना, और कोई कुछ गलत करता है तो उसको भी मैटर को देखना, ये सारा काम जुडिशरी को होता है, ठीक है। तो क्या होता है, डिक्टेटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एक ही पर्सन के अंदर ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर होती है। अच्छा, तो हमने दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की भी देखी। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की में क्या होता है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ रन बाय द किंग और द क्वीन। राजा या रानी के द्वारा सरकार जब चलाई जाती है तो क्या कहलाता है?
मोनार्की कहलाता है। तो ब्रिटिश के आने से पहले हम मोनार्की ही देख रहे थे मेजरली, राजा महाराजा सुल्तान बादशाह है ना, महाराणा, ये तो हमने बहुत सारे देखे ऐसे। तो हम मोनार्की को विटनेस किया हमने, ठीक है। फिर और बहुत सारे टाइप की होती हैं, जैसे थियोक्रेसी होती है, नियोक्रेसी होती है, जीरेंटोक्रेसी होती है, और फिर आपके सेरिस्टोक्रेसी होती है, ओलिगार्की होती है, बहुत सारे टाइप की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक जो टाइप्स ऑफ क्या है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अ डेमोक्रेसी सो फार मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, है ना, राइट डाउन सम फीचर्स। कौन सी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कहलाएंगी, कौन सी कंट्रीज़ नॉन डेमोक्रेटिक कहलाएंगी। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के आगे जाके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जिन फीचर्स के बेस पर क्या किया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक होगी। जहाँ पर ये फीचर्स अब्सेंट होते हैं वो कंट्रीज़ नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, क्या ज़रूरत है हमें डेमोक्रेसी की डिफ़ाइन करने की। तो डिफ़ाइन इसके डेफिनेशन की हमें ज़रूरत इसलिए है कि किसी भी चीज़ का बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब समझने के लिए, द इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड द वेरी मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, तो वी नीड डेफिनेशन। तो वही यहाँ से स्टार्ट होता है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। मैरी ने एक सवाल उठाया, सी डज़ नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा जिस तरीके से ये डेमोक्रेसी को डिफाइन किया जाता है, आई डोंट लाइक इट एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस वो पूछना चाहती हैं। हर टीचर, ये लिंगदोंग नाम है इनका, है ना, टीचर का। तो ये रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन क्या करती हैं, ये इनकी लिंगदोंग जो है क्या है, टीचर हैं, है ना। तो वो इनके क्वेश्चंस का आंसर देती हैं, ठीक है, मैडम हैं। अच्छा, एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन द डिस्कशन, फिर धीरे धीरे और भी लोग इसको क्लास के डिस्कशन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरी ने पूछा, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे आइडिया पसंद नहीं आया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, सबसे पहले मैंने समय बर्बाद किया या खर्च किया किस बात पर, है ना, समय बिताया डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करते हुए। एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फिर हम बात करना चाहते हैं कि वास्तव में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड। वो कहती है कि क्या ये लॉजिकली, मतलब ये ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा कि पहले हमें डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहिए था, फिर हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते, जबकि हमने उल्टा किया। पहले हमने डेमोक्रेसी की बात करी, अब हम उसकी डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं, है ना। तो उसने कहा ये थोड़ा अलग लग रहा है। शुड द मीनिंग हैव कम फर्स्ट देन द एग्जाम्पल, क्या पहले हम मीनिंग की बात करते हैं तब एग्जाम्पल की बात करते हैं ना। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं आपको गाय की डेफिनेशन दूँ, क्या होती है, व्हाट इज़ काउ, तो क्या आप डेफिनेशन समझ पाओगे। एक एनिमल होता है जो ब्लैक और वाइट कलर का, बहुत सारे कलर्स का पाया जाता है, जिसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, दूध भी देती है, एक लंबी पूँछ भी होती है ना, हाथ भी होता है उसके। तो अब आप पहचानिए कौन सा एनिमल है। तो यू वुड बी कन्फ्यूज्ड कि यार ये कौन सा एनिमल है ना। तो ऐसे करके अब अगर मैं आपको दिखा दूँ पहले कि देखिए ये दिस इज़ गाव, है ना, दिस इज़ काव, तो आप देखने के बाद नाव, और जब मैं बताऊंगा कि ये गाय देखो, ये देख रहे हो आप, इसके 4 पैर होते हैं, ये मिल्क भी देती है, मिल्क एनिमल्स में आती है, इसकी टैल भी होती है, हॉर्न्स भी होते हैं, ये दिस दैट, है ना। तो आप अच्छे से समझ पाओगे, इसीलिए मैडम ने ये किया। कैन आई सी, आई कैन सी योर पॉइंट। सी का मतलब देखना नहीं है, सी का है यहाँ पर क्या समझना, मैं तुम्हारे पॉइंट को समझी, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। लेकिन इस तरीके से हम सारी चीज़ों को अपनी आम जिंदगी में सारी चीज़ों को इसी तरीके से थोड़ी देखते हैं। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लाइक पेन, रेन, लव, है ना। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ दैम। पेन को समझने के लिए क्या किसी ने हमें पहले पेन की डेफिनेशन समझाई कि देखिए क्या होता है कि पेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से इंक भरी रहती है, जिसमें से क्या होता है स्याही निकलती है, फिर आप उसे लिख पाते हो, आपको होल्ड करना होता है फिंगर से। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। अब इतनी पॉसिबिलिटीज़ के साथ आप कैसे समझते हैं कि पेन कैसा होता है ना। तो आप जब आपको एग्जाम्पल ही वो दिखाया गया, देन आपके ब्रेन ने उसकी पिक्चर, उसकी डेफिनेशन ऑल अपने आप ही फॉर्म कर ली। अब उसको किसी डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है उसको समझने के लिए कि दिस शुड वी कॉल दिस पेन और नॉट रेन, है ना, ऐसी और सारी चीज़ें। तो डू वी वेट टू हैव द डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ दैम। उन्हें इस्तेमाल करने से पहले क्या हमने सोचा कि हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। कम टू थिंक ऑफ इट,
है ना। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स, क्या हमें वास्तव में हमारे पास एक क्लियर डेफिनेशन है कि कैसे हमें पेन कहना चाहिए, कैसे हमें पेन नहीं कहना चाहिए। इट इज़ ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, क्योंकि हम उस वर्ड को कैसे समझे, इट इज़ ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड, हमने एक शब्द को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, है ना, मैरी। बट देन वी डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल। तो वो कह रही है जब हमें पेन समझ में आ गया भाई कि ये पेन है, तो फिर क्या ज़रूरत है इस बात की, किस बात की, कि डेफिनेशन की आवश्यकता हो हमें। वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ द वर्ड। मैडम ने बोला कि भाई हम किसी चीज़ की डेफिनेशन की बात जब करते हैं, जब वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, तब उसकी हम डेफिनेशन ढूंढते हैं, है ना। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। अब बारिश की डेफिनेशन हम कब ढूंढना स्टार्ट करेंगे, जब हम इसे अलग करना चाहेंगे कि ड्रिजल क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, बारिश रेन क्या होता है ना, रेनफॉल। तो इस तरीके से हमें फिर रेनफॉल की डेफिनेशन चाहिए। द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। अब जब डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो वी नीड क्या, डेफिनेशन। तो वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज। लोग इसका इस्तेमाल बहुत सारे तरीके से करते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए करते हैं, बहुत सारे मतलबों के लिए करते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑल कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट हैं जो डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती हैं। तो हम कैसे एक्जैक्टली पता करेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, बाय द फीचर्स, है ना। बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन एन डेफिनेशन, रिवांग बोला, रिवेंग, है ना, उसने कहा, क्या कहा कि भाई हमें डेफिनेशन पर काम करने की आवश्यकता क्या है। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। अब पहले आपने अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमें बताई थी। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है, एक गवर्नमेंट होती है, किसकी, लोगों की, है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जिसको चलाते कौन है, लोग, और काम किसके लिए करती है, वो लोगों के लिए ही। तो वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवर सेल्फ, है ना, दैट इज़ एक्सेप्टेड बाई एवरी वन, वाई डू वी नीड टू चेंज दैट। उसने कहा कि मेघालय में हम खुद अपने ऊपर शासन करते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेड बाई एवरी वन, जो सभी को स्वीकार भी है, तो हमें उसे बदलने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैडम बोली, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैंने नहीं कहा कि हमें उसे बदलने की आवश्यकता है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। अब्राहम लिंकन साहब की डेफिनेशन तो वास्तव में मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ। लेकिन बट वी डोंट नो, लेकिन हमें पता नहीं है इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे, क्या यही सबसे अच्छा तरीका है किसी चीज़ को डिफाइन करने का, है ना, अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ। और हमें लगेगा कि वही सबसे अच्छा तरीका है, कब तक, जब तक हम खुद उसके बारे में सोचते नहीं हैं। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। हमें किसी चीज़ को बस ऐसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो फेमस है, जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट इट, केवल इसीलिए नहीं कि सब लोग उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। मैडम, मैम, योलंदा बोला कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। हमें किसी डेफिनेशन के बारे में सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। आई रीड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था, दैट वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, है ना, डेमोक्रेसिया किससे आया, ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीस, है ना। तो इसमें डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल, क्रेसिया का मतलब क्या होता है, रूल, है ना। जब तो सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब सीधा हो गया कि जब लोग शासन करते हैं खुद पर, तो क्या कहलाता है ये, भाई डेमोक्रेसी कहलाता है। दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज़ द नीड टू डिबेट। उसने कहा जब ये डेफिनेशन हमारे पास है, हमें सब कुछ पता है, तो फिर डिबेट की आवश्यकता क्या है। दैट इज़ ऑल्सो अ हेल्पफुल वे, उनका ये भाई अच्छी तरीका है, ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। मैडम ने कहा हाँ ये अच्छी बात है, इससे हम मैटर को अच्छे समझ सकते हैं। आई वुड जस्ट से, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, या हमेशा ये काम नहीं करेगा। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, क्योंकि क्या होता है, जैसे कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ स्टार्टिंग में, लो मैं जो बोलता हूँ डेफिनेशन भी ये वही देता है, एग्जाम्पल भी। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड, हाँ, जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की बात करें, ओरिजिनली दे आर यूज फॉर कंप्यूटिंग, सबसे पहले उनका इस्तेमाल किस लिए हुआ था, कंप्यूटिंग के लिए हुआ था। लेकिन आज क्या उनको हम वास्तव में केवल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या,
पहले कैलकुलेटिंग के लिए बोलते थे, है ना। अच्छा नहीं, आज तो कंप्यूटर बहुत सारी जगह पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल होता है, घर पे भी इस्तेमाल होता है अलग अलग पर्पजेज़ के लिए। लोग गेम खेलते हैं, वो मूवीज़ देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, है ना। और जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है, साइबर सेल्स में इस्तेमाल होता है, सब जगह। तो बहुत वेरियस मीनिंग्स हो चुके हैं उसके, है ना। तो कंप्यूटर का ओरिजिनल मीनिंग जो था कंप्यूटिंग, वो अब बदल गया है। तो वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। शब्द तो वही होते हैं लेकिन उनका मतलब जो है समय के साथ बदलता रहता है ना। इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। लेकिन आज जब हमें समझना हो कि कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या है, तो हम उसके मतलब से, उसके ऑरिजिन मीनिंग से हम ये समझ नहीं सकते। मैरिन का मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अवर थिंकिंग अबाउट द मैटर अवर सेल्फ, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। उसने कहा कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। मैरिन कहा कि आप ये कहना चाहती हैं कि भाई हम खुद से, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग, हम खुद से इसका मीनिंग पता करें और फिर एक डेफिनेशन खुद से इसकी बनाएं। मैम यू गॉट मी राइट। मैम ने कहा हाँ, तुम्हें सही समझ में आया, तुम्हें सही पता चला कि मैं यही चाहती हूँ। लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो एक सिंपल डेफिनेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। लेट अस लुक गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। अब हम पता करते हैं वो सारी गवर्नमेंट जो अपने आप को डेमोक्रेसीज बोलती हैं, उनमें कुछ चीज़ें सिमिलर भी होंगी, कुछ चीज़ें अलग अलग भी होंगी। तो वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज़, तो सबसे पहली बात जो होती है चीज़ें, है ना, जो कॉमन फैक्टर होता है, जो सब में सब कॉमन दिखता है, सिमिलैरिटी जो होती है वो क्या है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। ये रिपब्लिक नेचर कहलाता है। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि व्हेन द हेड ऑफ द नेशन इज चूजन बाय द इट्स पीपल। व्हेन हेड ऑफ द नेशन, वैसे जनरली डेफिनेशन में आपको हेड ऑफ द स्टेट मिलेगा, है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने हेड ऑफ द नेशन बोल दिया है। तो क्या हो गया, हेड ऑफ द नेशन चूजन बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, क्या कहलाता है, रिपब्लिक कहलाएगा। तो वही है, सबसे पहला नेचर ये होता है कि कंट्री रिपब्लिक होनी चाहिए, मतलब उसका जो हेड जो है वो क्या होना चाहिए, चूजन होना चाहिए, इलेक्ट होकर आए ना। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है, जो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं वो सभी लोग क्या होते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्शन में, पहले वो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, सब लोगों ने वोट डालते हैं, तो सब वो फिर इलेक्ट होकर आते हैं। तो इसीलिए ये बोल रहा है क्या है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, मतलब इलेक्शन। वी कुड दस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ तो समझ में आया, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, लोग ही उन्हें इलेक्शन के थ्रू चूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये बड़ा यूजफुल पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हमें करना चाहिए। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये डेफिनेशन जो है क्या करती है, हमें इस लायक करती है कि हम क्या कर सकें, इस डेफिनेशन की सहायता से एक काम कर सकते हैं। इस जो कंट्रीज़ जो डेमोक्रेसी होती हैं, वो कंट्री जो अपने आप को प्रिटेंड करती हैं डेमोक्रेटिक होने का, है ना, तो उनसे दोनों कंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, हम डिफर कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। आर्मी के जो रूलर्स जो थे, है ना, म्यांमार के, अभी भी जो म्यांमार में केस हुआ है, अभी आपने देखा आंग सान सू की को किडनैप कर लिया गया, वहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश थी, तो वहाँ की जनता गवर्नमेंट जो थी उसने क्या कर दिया, वो मिलिट्री लीडर था, है ना, तो जनरल, तो उसने क्या कर दिया, किडनैप कर लिया और फिर से दोबारा से मिलिट्री डिक्टेटरशिप ले आती, उसने मिलिट्री कू करा दी, है ना। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। यही दोबारा हो गया अभी, तो वो आर्मी का जो जनरल था, चीफ जो था, उसने क्या कर लिया, दोबारा से कंट्री अपने अंडर कंट्रोल कर ली, है ना। पीपल हैड टू नो से इन दिस डिसीजन। अब नो है, देखो नो से का मतलब क्या है, लोगों की इस बात में सुनी नहीं गई, लोगों से ना कुछ पूछा गया, है ना, अपने मन से सारी चीज़ें हुई। डिक्टेटर्स, जैसे कि चिले के केस में, चिली कंट्री है साउथ अमेरिका में,
ठीक है। तो वहाँ का एक डिक्टेटर था, नाम था पिनोशे। आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ऐसे डिक्टेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोगों के द्वारा कभी इलेक्शन में कभी खड़े होते हैं क्या, इलेक्शन के थ्रू चूज़ किए आते हैं क्या, नहीं, ये तो अपने आप आ जाते हैं, है ना, पावर कैप्चर कर लेते हैं ये लोग। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। मोनार्कीज में भी तो ऐसे ही होता है कि एक ही पर्सन के अंदर सारी पावर होती है। राजा ही क्या करता है, कानून बनाता है ना, फिर उसको लागू भी खुद ही कराता है अपने लोगों की सहायता से, और फिर क्या करता है, कोई बात हो जाती है तो केसेस की सुनवाई भी करता है और सजा भी अपने आप ही सुनाता है। तो दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द मोनार्की। मोनार्की में भी ऐसे होता है। द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया आर रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो। तो राजाओं को कभी क्या हुआ था, राजा कभी इलेक्शन से चूज होकर आते थे क्या, राजाओं को इलेक्शन होता था कभी, राजाओं को कभी इलेक्शन नहीं होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, है ना। दे हैपन टू बॉर्न इन द रॉयल फैमिली, क्योंकि उनका शाही परिवार में, है ना, राजसी खानदान में जन्म होता था, इसलिए वो राजा बनते थे। तो सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिकेट, तो इसीलिए सिंपल डेफिनेशन क्या है, पूर्ण नहीं है ना, इनफ नहीं है जिससे हम सारी चीज़ें प्राप्त कर सकें। इट रिमाइंड्स अस दैट, इससे हमें ये याद आता है कि इस पीपल्स रूल, है ना, कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है जब लोग शासन करते हैं खुद पर, है ना, तो वही डेमोक्रेसी कहलाती है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर इसका इस्तेमाल हम बिना सोचे समझे करें, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। तो हर वो कंट्री जो कि इलेक्शन कराती है और हर उस कंट्री को हम डेमोक्रेसी बोलने लग जाएंगे, जो कि ठीक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, जो क्या होगा, मिसलीडिंग होगा, है ना, हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, जैसा कि हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। हर एक देश क्या चाहता है, डेमोक्रेसी बनना चाहता है। अब ये आप पूछोगे क्यों भाई, क्या बात है, क्यों सभी लोग डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं, तो इसका रीज़न बेटा जी ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब आप डेमोक्रेसी होते हो तो आपके यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी होती है, लोगों को आप ध्यान देते हो, सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो बाहर के लोग भी आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आके ट्रेड करना चाहते हैं आपके साथ, तो आपकी इकॉनमी बढ़ती है। तो आप अपनी कंट्री को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ट्रेड वगैरह करने के लिए, सभी लोगों को, बाहर के लोगों को सेफ फील कराने के लिए आप क्या अनाउंस करते हो अपने आप को, आप ऐसे लोगों के सामने प्रिटेंड करते हो कि हम डेमोक्रेसी हैं, है ना। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, यहाँ तक कि वो कंट्रीज डेमोक्रेसी होती नहीं तब भी वो ऐसे शो करती हैं। दिस इज़ वाई वी नीड केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूरी तरीका देखना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि कोई गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक है या नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको पता कर पाएंगे, ठीक है। जो बहाने करती है, प्रिटेंड्स बहाने करती है किसके, डेमोक्रेसी होने के। वी कैन डू सो बाई अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं कब, जब हम इस डेफिनेशन के हर एक वर्ड को, ये सिंपल डेफिनेशन डार्क ब्लैक में जो दे रखी है, इसके डेफिनेशन के हर एक वर्ड को समझ लेंगे, स्पेलिंग आउट करते हुए इसकी मीनिंग को, है ना, मीनिंग को समझ लेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी, ठीक है। ये आप पढ़ते जाइएगा, बीच बीच में ये दे रखा है ना, ये कार्टून और ये चेक योर प्रोग्रेस, है ना, ये करते जाइएगा, ये बड़ा अच्छा होता है। तो इसके साथ बेटा जी हम नेक्स्ट हेडिंग पर पहुंचते हैं जिसका नाम है द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बोलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।